Hello and welcome to our Creative Minds official YouTube channel. I am Saif Abbas, HR and Finance Manager at Creative Minds. आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो है फी रिम्बर्समेंट, जो पेरेंट्स अपने बच्चे की थेरेपी किसी भी थेरेपी सेंटर में ले रहे हैं. वी नो दैट दिस जर्नी इज़ वेरी टफ एंड चैलेंजिंग both mentally and physically for parents. So if the government is giving some sort of relaxation, then we must be aware of it and take benefit from it. So मैंने एक स्मॉल पीपीटी आपके लिए बनाई है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. इसमें मैं आपसे बात करूंगा कि गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनको इस बारे में अभी इतनी नॉलेज नहीं है. हाँ, तो फर्स्ट स्लाइड जो मैंने है इसमें आपको 3 टॉपिक्स दिख रहे हैं. फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस, सेकेंड इज बैंकिंग सेक्टर एंड थर्ड इज चाइल्ड केयर लीव. तो ये पूरी पीपीटी इन 3 टॉपिक्स पर डिपेंड करेगी और इसमें 3 टॉपिक्स कवर होंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 मई 2023 को अपनी गाइडलाइन इशू करी थी, जिसमें उन्हीं ने कहा था कि आप अगर अपने बच्चे की थेरेपी किसी थेरेपी सेंटर में ले रहे हैं तो किस बेसिस पे आपको रिम्बर्समेंट मिल सकता है. तो उसके बहुत से क्राइटेरियाज हैं और रूल्स हैं. अगर वो थेरेपी सेंटर वो रूल फॉलो कर रहा है तभी आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा. तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके जो थेरेपी सेंटर जिसमें आप थेरेपी ले रहे हैं, तो जो वहाँ पे थेरेपिस्ट थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आपको ये मेक श्योर करना है कि उनके पास वैलिड लाइसेंस हो और रजिस्ट्रेशन हो. जिसमें फर्स्ट जो आता है वो है RCI, मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. तो आपके जो भी थेरेपिस्ट हैं उनके पास RCI का लाइसेंस होना चाहिए है फॉर द केस ऑफ स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट. इनका एक वैलिड RCI नंबर होता है, लाइसेंस होता है, और आपको पूरा राइट है कि जहाँ पे भी आप थेरेपी ले रहे हैं आप इसको चेक कर सकते हैं. और अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करें तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसोसिएशन. तो इसका भी एक सर्टिफिकेट होता है. तो आप किसी भी थेरेपी सेंटर में जाएं तो आप वहाँ पे ये आप मेक श्योर कर लें कि जो भी थेरेपिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं थेरेपी उनके पास वैलिड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है. अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसा आपने पिछली स्लाइड में देखा कि जो भी थेरेपिस्ट हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से उनको वैलिड लाइसेंस और नंबर मिलना चाहिए. साथ ही साथ जो थेरेपी सेंटर है उनको एक स्पेशल प्लान भी बच्चे का प्रोवाइड करना है, इंडिविजुअलाइज थेरेपी प्लान जिसे ITP बोलते हैं, जिसमें आपको असेसमेंट रिपोर्ट, होम बेस्ड प्लान, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और रेगुलर फॉलोअप आफ्टर एवरी 6 मंथ्स. बिकॉज एक भी थेरेपी सेंटर का जो भी बच्चे को थेरेपी प्रोवाइड कर रहा है ये एक प्रोटोकॉल है. ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लगातार 1 साल 2 साल थेरेपी ले रहे हैं और आपके पास रिटर्न में ना कोई होम प्लान है ना बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट है. तो आपको रेगुलर उनसे एवरी 6 मंथ्स पे फॉलोअप लेना है ताकि आपको अपने बच्चे का क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या ग्रोथ है, वो आपको पता चल सके. और इसी में एक पॉइंट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सीलिंग रेट ऑफ थेरेपीज. अब आप मान लीजिए किसी थेरेपी सेंटर में गए हैं तो वहाँ फॉर एग्जांपल जो थेरेपी फीस है वो 1000 पर सेशन है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीलिंग रेट डिसाइड किया हुआ है जो है 400 पर सेशन. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ चार्जेस जो भी थेरेपी आप ले रहे हैं उसका जितना भी चार्ज है, बट जो गवर्नमेंट आपको रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करेगी वो 400 मैक्सिमम 400 पर सेशन होगा. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है बैंकिंग सेक्टर. कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ रूल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है. कोई भी जब न्यू एम्प्लॉय किसी भी गवर्नमेंट बैंक में अपॉइंट होता है तो उसको एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है जो उसके साथ साथ उसके जो फैमिली मेम्बर्स, उसके जो डिपेंडेंट्स हैं जैसे स्पाउस, चाइल्ड एंड पेरेंट्स, इस पर भी एप्लीकेबल होता है. और ये डिपेंड करता है कि कितना रिम्बर्समेंट मिलेगा, ये एम्प्लॉय की रैंक और उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है. जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चाइल्ड केयर लीव. हम अपने ऑफिशियल जो लेटर है, हमारा लेटर पैड है, उस पर हम बच्चे का जो डायग्नोसिस है और जो बच्चे की रिकमेंडेशंस है वो लिखकर विद ड्यूली साइंड स्टैम्प अगर हम देते हैं तो वो आप अपनी डिपार्टमेंट में दिखा के आप चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं, जो कि मिनिमम 15 डेज से लेकर के मैक्सिमम 2 इयर्स तक बेस्ड ऑन योर डिपार्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मिल सकती है. और साथ ही साथ इसमें आपको बेनिफिट ये भी मिल सकता है कि आप जल्दी ऑफिस लीव करके लेट ज्वाइन भी कर सकते हैं. ये बेनिफिट भी आपको इस चाइल्ड केयर लीव लेटर के थ्रू मिल सकता है. तो मुझे उम्मीद है कि जो भी पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो आपको हेल्प करेंगे और गाइड करेंगे.
क्योंकि आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी थेरेपी सेंटर में आप थेरेपी ले रहे हैं वो इन सारे क्राइटेरियाज को मीट कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तभी रिम्बर्समेंट देगी जब जो भी थेरेपी सेंटर में आप थेरेपी ले रहे हैं वो इन सारी पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है। क्योंकि आपको थेरेपी सेंटर का चुनाव बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि ये बच्चे की जो स्टार्टिंग ईयर्स हैं ये बहुत ही क्रूशल होते हैं एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट। थैंक यू।